Hello students, very good evening. Welcome back again on Udit Pharmacy. तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि जो स्टूडेंट्स है वो ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि 7 बज चुके हैं और ये डीएसबीएम की क्लास का समय जो है वो हो चुका है। तो देखिए, मैंने आप सभी को मैंने पहले ही बताया था कि मंगलवार को जो क्लास है वो नहीं हो पाएगी और आज बुधवार है। तो आज एक बार हम फिर से हाजिर हैं डीएसबीएम और हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी की क्लास को लेके। और यहाँ पे नारायण का कमेंट आ चुका है, वेरी गुड इवनिंग आप सभी को, डीआरएक्स मौर्य। तो जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें हम देख लेते हैं। विकास मौर्य, उदित उदित हेल्थ केयर, के एन नारायण, जयप्रकाश वर्मा, सुनील सिंह, आलोक राजपूत, रवि सन रवि सन खान, ओके, जुबैर अहमद, अरविंद यादव, डीआरएक्स मौर्य जी, अवधेश कुमार, धनंजय पाल, मनी, ये जिग विनब, ऐसा ऐसा नाम आप लोग रख लेते हैं, शिव कुमार, डीआरएक्स मोहित उपाध्याय, सचिन सिंह चौहान, शेर बहादुर शर्मा, डीआरएक्स जसवीर मौर्य, अंकित कुमार, भारती कुमार, शिव प्रताप राठौर, मोहम्मद अजीज, राघवेंद्र तिवारी, हिमांशु एमजी, गोविंद राम, आशीष चौहान, अवनीश यादव। तो आप सभी एक बार कमेंट बॉक्स में बता दें कि क्या मेरी आवाज आप सभी को मिल रही है। नमस्ते सर, गुड इवनिंग सर जी। आज सचिन सर, आज मेरी तबीयत सही नहीं है। मेरा नाम रवि शान है। ओके ओके ओके, रवि शान आपका नाम है, ऐसा नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तो सचिन जी, आपको क्या हो गया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है? अभी तो खांसी बुखार इस तरह की जो बीमारियां वही देखने को मिल रही हैं। तो अभी अपने आप को आप लोग ठंड से बचाएं, क्योंकि अभी जो सर्दी है वो बढ़ती जा रही है। विवेक कुमार, गुड इवनिंग। नारायण, यस सर। तो आप सभी को जो आवाज़ है वो मेरी मिल रही होगी। और देखिए, जो पहली क्लास चली थी, प्रीवियस जो क्लास चली थी हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी की, तो उसमें मैंने आपको क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया था, लेकिन उसके बाद जब आपके डाउट लेने का समय आया तो जो यहाँ पे एंड लाइव क्लास का जो ऑप्शन है वो मुझसे गलती से टिक हो गया था। इसकी वजह से जो क्लास है वो एंड हो गई थी। तो जो भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे वो आज की क्लास में क्लियर कर दिए जाएंगे, प्रीवियस का जो सेशन हुआ था। खुशबू, गुड मॉर्निंग सर। खुशबू, लग रहा है अभी आप सो कर उठ रही हैं। अभी आप लगता है सो के उठ रही हैं। इस समय रात का समय है, मॉर्निंग का समय नहीं है। वैसे ठंडी में जब भी वैसे ठंडी में जब भी शीत गिरता है, फॉग होता है, तो पता नहीं चलता है कि दिन का समय है या फिर रात का समय या फिर शाम का समय है, क्योंकि आज दिन में धूप नहीं हुआ था। ठीक है। तो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं ताकि जो स्टूडेंट्स है वो ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि अभी 51 स्टूडेंट जो है वो ज्वाइन हो चुके हैं। सर, वैकेंसी बढ़ गई है ना? देखिए, अभी वैकेंसी से तो रिलेटेड अभी कोई अपडेट नहीं आई है। आकांक्षा सिंह, वेरी गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग सर। भाई, अभी लग रहा है सभी लोग सो के उठ रहे हैं, इसलिए गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। अभी शाम का समय हो चुका। ठीक है, शाम को क्या बोलते हैं? शाम को गुड इवनिंग बोलते हैं। ठीक है। तो 52 स्टूडेंट जो हैं वो ज्वाइन हो चुके हैं, और आज स्टूडेंट बड़े धीमे धीमे ज्वाइन हो रहे हैं। भाई, क्या बात है। तो विकास मौर्य, अतुल, आप सभी को वेरी गुड इवनिंग। तो समझ में आ रही होगी। और ये क्लास सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेगी। और मुझे उम्मीद है कि जो भी आपको चीजें बताई जा रही हैं वो आपकी जो डेली एक्टिविटी है, जो आपकी डेली लाइफ है, उसमें भी आपके लिए यूजफुल होगी। ठीक है। अरुण यादव कमेंट आ रहा है कि सर ठंडी ज्यादा है इसलिए। आदेश पाल अमरोहा, इवनिंग सर। सर, आज ठंड नहीं है। तो देखिए, टेक्नोलॉजी से जो हमारा एजुकेशन है वो इतना ज़्यादा इजी हो चुका है कि अभी आपको पढ़ाई करने के लिए क्लासरूम में नहीं जाना पड़ता है। आप घर बैठे आराम से अपने बिस्तर पर, रजाई में आप सोते हुए भी जो क्लास है आप उसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी टेक्नोलॉजी की वजह से जो हमारी स्टडी है वो भी बिल्कुल आसान हो चुकी है। तो लगभग जो 60 स्टूडेंट है वो ज्वाइन हो चुके हैं। तो चलिए, जो आज की क्लास है उसको शुरू करते हैं, बाकी सब बातें तो होती रहेंगी। ठीक है। तो जो आज की क्लास है उसको शुरू कर लेते हैं। डीएसबीएम की क्लास है आज की।
और जो भी आपके डाउट्स हैं उनको आप सेशन खत्म होने के बाद पूछ सकते हैं। तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, और जो हमारा चैप्टर है उसको भी हम देख लेते हैं कि चैप्टर क्या है। तो देखिए चैप्टर है सेल्स प्रमोशन। ठीक है, तो देखिए सेल्स क्या होता है? सेल्स का मतलब होती है बिक्री। ठीक है, सेल्स का मतलब क्या होता है? बिक्री। और प्रमोशन का मतलब क्या होता है? बढ़ाना। ठीक है, प्रमोशन का मतलब क्या होता है? बढ़ाना। तो आपने सुना होगा कि अगर किसी की जॉब में प्रमोशन होती है तो उसको ऊंचा पद मिल जाता है, उसको ढेर सारी फैसिलिटीज मिलने लगती हैं, उनकी सैलरी वगैरह जो है वो बढ़ जाती है। तो प्रमोशन क्या है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए जो पहला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। तो इस चैप्टर से तो वैसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम वगैरह में नहीं पूछे जाते हैं। जो भी फार्मासिस्ट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं उनमें मैंने देखा है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे सिलेबस में दिया है, इसीलिए हम इसको जो है हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हार्ट ऑफ मार्केटिंग इज। ठीक है, मार्केटिंग क्या होती है और जो यहाँ पे मार्केटिंग है इसका मेन हार्ट क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हार्ट का मतलब जो है वो यहाँ पे दिल नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे हम ह्यूमन एनाटॉमी नहीं पढ़ रहे हैं कि हमारा जो हार्ट है इसका मतलब दिल है या फिर हृदय होता है। ठीक है, ये वाला हार्ट नहीं है। यहाँ पे आप इसको बोल सकते हैं कि इसका मेन फंक्शन या फिर मेन ऑब्जेक्टिव या फिर इसका मेन जो फंक्शन है ऑब्जेक्टिव है वो क्या। ठीक है, तो देखिए मार्केटिंग क्यों करते हैं। ठीक है, अगर हम कोई भी बिजनेस चला रहे हैं तो उसकी मार्केटिंग करनी क्यों जरूरी है? जब तक आप मार्केटिंग नहीं करेंगे तब तक आपका जो बिजनेस है वो ग्रो नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके बारे में लोगों को पता नहीं चलेगा कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, जो आपका बिजनेस है उसमें कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही है, आप क्या प्रोडक्ट सेल करते हैं, आपकी सर्विसेज वगैरह क्या है। ठीक है, तो इन सभी चीजों के बारे में अगर आपको अपने आसपास के जो भी एरिया है, ठीक है, लोग हैं, अगर आपको उनको बताना है तो इसके लिए आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है सेलिंग, बाइंग, ट्रेडिंग एंड नन ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। तो यहां से आपको पता चल गया होगा कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सेलिंग। ठीक है, तो अगर हमें अपने बिजनेस की जो ग्रोथ है उसको करनी है, ठीक है, अगर हमें ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, अपने बिजनेस को एक नई बुलंदी पे ले जाना है, तो इसके लिए मार्केटिंग करना जरूरी है। ठीक है, और जो यहाँ पे मार्केटिंग का हार्ट है, दिल है, वो क्या है? वो है सेलिंग। ठीक है, चलिए तो इस चैप्टर में ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी हम इस चैप्टर को यहाँ पे पूरा करेंगे। तो जो अगला क्वेश्चन है वो यहाँ पे दिया गया है कि टू मेक सेल्स। ठीक है, तो देखिए अगर आप बिक्री करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप बिक्री करना चाहते हैं, कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बिक्री ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, इट इज नेसेसरी टू स्टार्ट ए बिजनेस, इट इज नेसेसरी टू क्रिएट डिमांड, इट इज नेसेसरी टू बाई गुड्स एंड नन ऑफ दीज। तो देखिए अगर आप किसी भी चीज का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो उस बिजनेस में आपकी ग्रोथ तभी हो सकती है जब जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं आप, जिस भी प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हैं, उसकी डिमांड मार्केट में बनी रहे। ठीक है, उसकी यहाँ पे डिमांड जो है वो यहाँ पे मार्केट में बनी रहे। और अगर मार्केट में डिमांड नहीं, आप यहाँ पे सक्सेसफुल बिजनेसमैन या फिर बिजनेस वुमेन तभी बन सकते हैं जब आप उस प्रोडक्ट के लिए मार्केट में डिमांड क्रिएट कर दें। ठीक है, आप आर्टिफिशियल डिमांड जो है आप यहाँ पे क्रिएट कर दें, आर्टिफिशियल डिमांड। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो यहाँ पे सही आंसर है वो है इट इज नेसेसरी टू क्रिएट डिमांड। ठीक है, जब तक डिमांड नहीं होगा तब तक जो आपका प्रोडक्ट है वो बिकेगा नहीं। और अगर आपका यहाँ पे प्रोडक्ट बिकेगा नहीं तो आप सेल जो है आप उसको जनरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो कि आर्टिफिशियल डिमांड को क्रिएट कर देती हैं। ठीक है, अब उसमें आपको लगेगा कि नहीं मुझे ये प्रोडक्ट लेना होगा तभी जो मेरी ग्रोथ है वो हो। ठीक है, तो तो इसमें क्या होगा कि तभी हमारी ग्रोथ होगी, तभी हमारा फैशन बनेगा। तो इस तरह की जो यहाँ पे तमाम चीजें हैं वो आपका यहाँ पे एडवर्टीजमेंट के माध्यम से, सेलिब्रिटीज के माध्यम से जो है इस तरह डिमांड जो है वो मार्केट में क्रिएट कर दी जाती है। और इस तरह की यहाँ पे कंपनियां हैं वो यहाँ पे अच्छा खासा पैसा जो है वो कमा लेती है। ठीक है, तो अगर आपको सेल करनी है तो इसके लिए आपको डिमांड जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि क्रिएशन ऑफ डिमांड थ्रू इंफॉर्मेशन एंड
एंड एंड परसुएशन इज नोन एज। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे डिमांड को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पे डिमांड को क्रिएट कर रहे हैं किसके माध्यम से, आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन के माध्यम से, यानी कि एडवर्टीजमेंट के माध्यम से। ठीक है, आप आप यहाँ पे जो भी यहाँ पे कस्टमर्स हैं, लोग हैं, आप उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं कि देखिए हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, अगर अगर आप इसको यहाँ पे यूज करते हैं तो आपको ये फायदा होगा। ठीक है, तो इस तरह की जो यहाँ पे तमाम जो यहाँ पे टूल है, ठीक है, स्ट्रेटजी है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया गया कि क्रिएशन ऑफ डिमांड थ्रू इंफॉर्मेशन एंड परसुएशन का मतलब क्या होता है, किसी को मनाना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, किसी को मनाना या फिर किसी को राजी करना। ठीक है, कि आप हमारा प्रोडक्ट यूज करें, आप हमारी कंपनी का जो प्रोडक्ट है इसको यूज करें। तो क्रिएशन ऑफ डिमांड थ्रू इंफॉर्मेशन एंड परसुएशन इज नोन एज, तो इसी को हम कहते हैं प्रमोशन। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं प्रमोशन। तो क्रिएशन ऑफ डिमांड थ्रू इंफॉर्मेशन एंड परसुएशन इज नोन एज, तो इसी को हम कहते हैं प्रमोशन। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं परसुएशन। तो चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे दिए गए कि द एम ऑफ प्रमोशन इज। ठीक है, तो प्रमोशन का एम क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पे दिया गया है कि इन्फॉर्म दी पीपुल अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे कोई भी नया प्रोडक्ट अगर आपकी कंपनी लॉन्च कर रही है, या फिर अगर आप एक, ठीक है, अगर आप एक किसी गांव में या फिर टाउन में, शहर में अगर आप अपनी एक शॉप ओपन कर रहे हैं, ठीक है, तो जब आप यहाँ पे शॉप ओपन करते हैं उससे पहले आपको प्रचार करना पड़ता है। ठीक है, उसके पहले आपको प्रचार करना पड़ता है कि देखो यहाँ पे फलाने जगह पे, फलाने चौराहे पे जो है इस चीज की दुकान खुल रही है, इतने तारीख से खुल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रचार करना पड़ता है। तो यहाँ पे जब तक आप प्रचार नहीं करेंगे तब तक आपके बारे में, आपके बिजनेस के बारे में जो लोग हैं उन्हें पता कैसे चलेगा। ठीक है, तो इन्फॉर्म द पीपुल अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, रिमाइंड कस्टमर अबाउट न्यू एंड इम्प्रूव। पे कोई कंपनी है, जैसे हम यहाँ पे कोई कंपनी ले लेते हैं, कोलगेट ले लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे कोलगेट कंपनी जो है इसको हम ले लेते हैं। तो इस कंपनी के पहले से बहुत सारे यहाँ पे टूथपेस्ट हैं वो मार्केट में उपलब्ध है। ठीक है, इस कंपनी के बहुत सारे जो टूथपेस्ट हैं वो मार्केट में जो है वो यहाँ पे उपलब्ध है। लेकिन अगर ये कोलगेट कंपनी कोई नया टूथपेस्ट मार्केट में ले आती है, ठीक है, उसका फ्लेवर कुछ अलग है, ठीक है, तो वो इसका प्रचार करेगी। ठीक है, वो उसका प्रचार करेगी कि देखो हमने एक नया प्रोडक्ट जो है वो हमने यहाँ पे लॉन्च किया है और ये पहले वाले से थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है, पहले वाले से जो है ये अच्छा है। तो यहाँ पे लिखा गया कि रिमाइंड कस्टमर अबाउट न्यू एंड इम्प्रूव प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपका लिखा गया रिमाइंड का मतलब क्या होता है, याद दिलाना। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंड का मतलब क्या होता है, याद दिलाना। ठीक है, अगला स्टेटमेंट दिया गया है कि स्टिमुलेट द डिमांड एंड सेल। तो देखिए यहाँ पे प्रमोशन इसलिए भी करते हैं कि जो हमारी सेल हो रही है उसको और बढ़ाया जा सके। ठीक है, अब देखिए अगर हमारी सेल यहाँ पे आपका पर डे का 1000 हो, ठीक है, 1000 था, तो इसको हम यहाँ पे 1500 कर सके, 2000 कर सके। ठीक है, तो पहले से जो भी हमारी बिक्री चल रही है, सेल चल रही है, उसको यहाँ पे बढ़ाने के लिए भी जो है वो हम यहाँ पे प्रमोशन करते हैं। ठीक है, तो बिजनेस में प्रमोशन क्यों जरूरी है आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। तो ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, कि इन्फॉर्म द पीपुल अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, रिमाइंड कस्टमर अबाउट न्यू एंड इम्प्रूव प्रोडक्ट, स्टिमुलेट द डिमांड एंड सेल। ठीक है, तो ये सभी जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही है। अगला है कि मेथड ऑफ प्रमोटिंग सेल्स इज। ठीक है, तो आप सेल्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप जो यहाँ पे सेल है इसको आप कैसे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है सेल्समैनशिप, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन एंड ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे दिया गया है कि आप सेल्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है सेल्समैनशिप, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन एंड ऑल ऑफ दिस। तो देखिए आप सेल्स प्रमोशन के माध्यम से जो है जो आपकी सेल है आप उनको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सेल प्रमोशन के माध्यम से जो है जो आपकी सेल है आप उसको बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि टूल्स ऑफ इन स्टोर प्रमोशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है इन स्टोर प्रमोशन क्या होता है। अगर आप अपने स्टोर के अंदर ही, ठीक है, अगर आप स्टोर के अंदर ही अपने शोरूम में ही, ठीक है, अगर आप यहाँ पे सेल्स प्रमोशन करते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इन स्टोर प्रमोशन। जैसे कि आप देखते होंगे इंडोर गेम क्या होते हैं। ठीक है, इंडोर गेम क्या होते हैं, तो जैसे आपका हो गया कैरम हो गया, लूडो हो गया, ऐसे गेम जिसको कि हम अपने घरों में बैठ के खेलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम इंडोर गेम कहते हैं। ठीक है, तो ठीक इसी तरह इन स्टोर प्रमोशन क्या होता है, ऐसी यहाँ पे एक्टिविटी जिसको कि हम अपने स्टोर में या फिर
शोरूम में रह के करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है कि टेम्पोरेरी प्राइस रिडक्शन, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो भी आपके पास प्रोडक्ट है आप उन पर डिस्काउंट दे सकते हैं, ठीक है। जो उनका यहाँ पे प्राइस है उनको आप यहाँ पे कम कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि इंडोर डिस्प्ले प्रमोशन, ठीक है। तो अगर आपका शोरूम वगैरह है तो आप वहां पे जो भी आपके पास प्रोडक्ट है उनका आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं, बाकायदे उसमें अच्छी सी लाइटिंग वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह के तमाम जो है वो आप यहाँ पे डेकोरेशन वगैरह कर सकते हैं। इन स्टोर डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। तो आप उस प्रोडक्ट के बारे में अपने शॉप के अंदर डिस्प्ले भी लगा सकते हैं कि भाई इसके अंदर ये फीचर है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप अपने शोरूम में, शॉप में जो है वो यहाँ पे स्टेशन जो है आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी ऐसी एक्टिविटी है जो कि इन स्टोर में रह के जो है, यानी कि अपने दुकान में रह के, अपने शोरूम में रह के जो है वो की जा सकती है, ठीक है। सेल्फ प्रमोशन के लिए तो ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि द टूल्स ऑफ सेल्स प्रमोशन इज, तो सेल्स प्रमोशन के लिए कौन कौन से ऐसे टूल हैं जिनका की जो यूज है वो किया जाता है। तो यहाँ पे दिया गया है कूपन, ठीक है। यहाँ पे आपका दिया गया है कूपन। तो देखिए जब भी पहले आप फोन पे, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे क्या बोलते हैं गूगल पे करते थे, ठीक है, तो आपको पहले कैशबैक मिलता था, ठीक है। तो ये भी सेल्स प्रमोशन का जो है ये जो है ये यहाँ पे एक टूल है, ठीक है। ये भी आपका जो है वो यहाँ पे सेल्फ प्रमोशन का जो है ये आपका टूल है। पहले आपको कैशबैक मिलता था और जो आपको यहाँ पे कैशबैक मिलता था वो आपके सीधे अकाउंट में आ जाता था, लेकिन अभी क्या होता है कि अभी आपको यहाँ पे कैशबैक मिलना बंद हो गया है। अभी आपको कूपन मिलता है, ठीक है। अभी क्या मिलता है, अभी आपको यहाँ पे कूपन मिलता है। तो आपको 50 रुपए का कूपन मिल जाएगा, 100 रुपए का आपको यहाँ पे कूपन मिल जाएगा। तो आप इस कूपन का यूज करके आप डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। होटल में अगर जो है आप होटल में खाना खा सकते हैं, ठीक है। जोमेटो स्विगी से आप यहाँ पे ऑर्डर वगैरह कर सकते हैं। तो ये सभी क्या होता है, ये जो है ये आपका सेल प्रमोशन का टूल होता है, ठीक है। तो समय समय के अनुसार जो है यहाँ पे मार्केट के अंदर डिमांड चेंज होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है कि द टूल ऑफ सेल प्रमोशन ही, तो ये आपका हो गया कूपन हो गया। इसके अलावा सैंपल भी जो है वो कंपनियां यहाँ पे देती हैं, ठीक है। सैंपल जो है ये भी हमारा एक तरह का सेल प्रमोशन का टूल है। यहाँ पे दिया गया है कॉन्टेस्ट दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे कॉन्टेस्ट का मतलब क्या होता है, प्रतियोगिता, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी यहाँ पे कंपनियां हैं जो कि यहाँ पे प्रतियोगिता जो है आपका कॉन्टेस्ट करती है। जैसे कि आपका ड्राइंग का कॉन्टेस्ट हो गया, सिंगिंग का कॉन्टेस्ट हो गया, ठीक है। तो जो इस तरह के यहाँ पे कॉन्टेस्ट है वो छोटे बच्चों के लिए जो है वो यहाँ पे खास तौर पे किए जाते हैं। अभी आपने देखा होगा कि जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है बायजू जो, ठीक है, बायजूस जो है इसका भी सेल्फ प्रमोशन कैसे होता है। अभी समझिए ये लोग अपना सेल्फ प्रमोशन करते हैं सिंगिंग करके, डांसिंग करके, या फिर इस तरह का जीके का आपका हो गया, क्विज वगैरह हो गया, ठीक है, कंपटीशन वगैरह हो गया छोटा मोटा। इस तरह की जो यहाँ पे एक्टिविटी है ये लोग इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आपका कूपन हो गया, सैंपल हो गया, कॉन्टेस्ट हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी टूल्स होते हैं सेल्स प्रमोशन करने के लिए, यानी कि अपने बिजनेस की जो सेल है उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ सेलिंग मोर बाय एक्सपेंडिंग द मार्केट फॉर द प्रोडक्ट ऑफ सेलिंग फर्म, ठीक है। तो देखिए अगर अगर आप पहले से कोई बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ सेलिंग मोर, यानी कि हमें हमें ज्यादा सेल करनी है, ठीक है। सेलिंग मोर बाय एक्सपेंडिंग द मार्केट, हमें अपना मार्केट जो साइज है उसको भी बढ़ाना है। फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द सेलिंग फर्म, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ट्रेडिंग कहते हैं, प्रमोशन कहते हैं, एग्रेसिव सेलिंग कहते हैं, या फिर मार्केट कहते हैं। तो देखिए इसको हम एग्रेसिव सेलिंग कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है। तो अगर हम कोई बिजनेस पहले से कर रहे हैं तो हमें उसका मार्केट साइज जो है हमें उसे यहाँ पे जो है इसको विस्तार करना है, ठीक है। इसको हम अभी समझिए यहाँ पे हमें इसको एक्सपेंड करना है और हमें ज्यादा से ज्यादा जो सेल है उसे करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें एग्रेसिव सेलिंग करना होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कि ऑब्जेक्टिव ऑफ सेलिंग मोर बाय एक्सपेंडिंग द मार्केट फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द सेलिंग फर्म इज नोन एज, तो इसे हम एग्रेसिव सेलिंग कहते हैं, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कैश अलाउंस, ठीक है, कैश अलाउंस, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, गिफ्ट्स आर टूल्स ऑफ। तो अगर आप यहाँ पे कैश अलाउंस दे रहे हैं, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट दे रहे हैं, इसी को हम यहाँ पे सैंपल कह सकते हैं या फिर फ्री कह सकते हैं, ठीक है। सैंपल कह सकते हैं या फिर फ्री कह सकते हैं। तो देखिए आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे चाय पत्ती की कोई भी कंपनी होगी, यहाँ पे आपका टाटा कंपनी हो गया या फिर अग्नि की कंपनी हो गई, इस तरह की तमाम जो कंपनियां हैं जो कि यहाँ पे चाय बनाती हैं, या फिर आपका यहाँ पे मसाले की कंपनी होगी जैसे कि आपका एमडीएच हो गया, गोल्डी वगैरह कंपनी इस तरह की होगी।
इस तरह की तमाम कंपनी आप देखते होंगे, और ये खास तौर पे आपको किराने के जो सामान होते हैं उसमें आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया कि कैश अलाउंस, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, गिफ्ट्स आर टूल्स ऑफ, ठीक है, तो ये सभी जो टूल्स हैं ये हमारे होते हैं एग्रेसिव सेलिंग के। ठीक है, तो अभी आपने देखा होगा कि जो भी कंपनी पहले से चल रही है, ठीक है, जैसे कि अग्नि की चाय पत्ती हो गई, और यहाँ पे आपका एमडीएच का मसाला हो गया, गोल्डी का मसाला हो गया, तो आप यहाँ पे समय समय पे आप यहाँ पे ऑफर देखते होंगे। ठीक है, इसके साथ में आपको 5 रुपए वाला पैक हो गया, 6 रुपए वाला हो गया, पैक हो गया, इसके साथ चम्मच फ्री हो गया, ठीक है, बॉल फ्री हो गया, ठीक है, कटोरी फ्री हो गया। तो इस तरह की तमाम जो चीजें हैं वो आपको इन सभी आइटम के साथ में देखने को मिलती है। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं एग्रेसिव सेलिंग कहते हैं। ठीक है, इनको अपना मार्केट जो है उसको एक बार फिर से कैप्चर करना होता है। तो इस तरह की जो स्कीम है ये कंपनी वाले निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका कैश अलाउंस हो गया, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हो गया, गिफ्ट वगैरह जो है ये सभी हमारे एग्रेसिव सेलिंग के टूल हैं। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए इस समय जब से आपका यहाँ पे डिजिटल दुनिया हो गई है, तो यहाँ पे कैश अलाउंस जो है ये हमारा बदल चुका है कैशबैक में। ठीक है, ये हमारा बदल चुका है कैशबैक में। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। तो देखिए जो हमारा यहाँ पे डीएसबीएम का सिलेबस है ये हमारा 30 साल पुराना सिलेबस है। ठीक है, ये हमारा 30 साल पुराना सिलेबस है, और अभी हम 2022 में है। तो देखिए दुनिया कितनी ज्यादा बदल चुकी है, लेकिन कुछ जो यहाँ पे कंटेंट है वो बिल्कुल वैसे के वैसे जो है वो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि सेल्समैनशिप इज ऑल्सो नोन एज, तो जो यहाँ पे सेल्समैनशिप होता है, ठीक है, सेल्समैनशिप को हम और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन दिया गया है ट्रेडिंग, मार्केटिंग, पर्सनल सेलिंग। तो इसको हम पर्सनल सेलिंग कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर कोई सेल्समैन है, ठीक है, अगर वो आपसे डायरेक्ट बातचीत करता है उसके बाद प्रोडक्ट को सेल करता है तो उसे हम कहते हैं सेल्समैनशिप कहते हैं, यानी कि वो आपसे पर्सनल कॉन्टेक्ट है। ठीक है, वो आपसे पर्सनल कांटेक्ट में रह के जो है वो यहाँ पे सेल कर रहा है, इसी वजह से इसको हम पर्सनल सेलिंग कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान जो सब्जेक्ट है वो डीएसबीएम है, इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, बस जो भी यहाँ पे वर्ड वगैरह है वो सभी आपको अपने माइंड में रखने होंगे कि कौन कौन से वर्ड है कहाँ पे यूज होते हैं। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि मेथड इन विच पर्सनल, ठीक है, इन मेथड इन विच पर्सन, हम यहाँ पे पर्सन कर लेते हैं, कम्युनिकेट विद कस्टमर टू सेलिंग। ठीक है, तो इसमें ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें कि जो अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति है, इंडिविजुअल है, वो बातचीत करता है किसके साथ में? कस्टमर के साथ में सेलिंग करने के लिए। ठीक है, बिक्री करने के लिए ऑप्शन दिया गया है मास सेलिंग, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है मार्केटिंग, पर्सनल सेलिंग। तो इसको हम करते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पर्सनल सेलिंग कहते हैं। और जो यहाँ पे पर्सनल सेलिंग करने वाला बंदा होता है उसे हम कहते हैं सेल्समैन। ठीक है, सेल्समैन या फिर सेल्स वुमन, ठीक है, सेल्स वुमन या फिर सेल्स गर्ल, ठीक है, या फिर सेल्स गर्ल। ठीक है, तो देखिए अगर आप ज्वेलरी की शॉप देखते होंगे, जो भी अगर आपने ज्वेलरी का शॉप देखा होगा, शोरूम वगैरह होता है, तो वहां पे क्या होती है? वहां पे आपको सेल्स गर्ल्स या फिर सेल्स वुमन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो वो डायरेक्ट कस्टमर से जो है वो यहाँ पे बात करती है कि उसका बजट वगैरह कितना है, ठीक है, उसको डिजाइन किस तरह का उसको चाहिए, ज्वेलरी वगैरह चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की जो यहाँ पे तमाम बातें हैं वो हमारी पर्सनल सेलिंग में आती हैं। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि एडवर्टाइजिंग इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे एडवर्टाइजिंग है इसको हम और किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पे दिया गया है कि इम्पर्सनल सेल्समैनशिप एंड सेल्समैनशिप इन प्रिंट। ठीक है, तो देखिए इसके पहले हमने पढ़ा है कि पर्सनल, ठीक है, पर्सनल सेल्समैनशिप, इसमें क्या होता है? इसमें एक आदमी होता है या फिर इसमें यहाँ पे आपकी एक महिला होती है, लड़की होती है जो कि यहाँ पे मार्केटिंग का काम करती है। लेकिन जो हमारे यहाँ पे इम्पर्सनल है, ठीक है, ये हमारा किसके माध्यम से होता है? ये हमारा प्रचार के माध्यम से होता है। ठीक है, प्रचार के माध्यम से होता है सेल्समैनशिप इन प्रिंट, तो इसको हम सेल्समैनशिप इन प्रिंट भी कहते हैं। तो देखिए पहले क्या था कि जब ये आपका डीएसबीएम का सिलेबस जब 1991 में लिखा गया था, तो उस समय टीवी वगैरह सबके पास नहीं था, इंटरनेट तो बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, इंटरनेट तो उस समय बिल्कुल भी नहीं था, इसीलिए इसमें लिखा गया कि सेल्समैनशिप इन प्रिंट लिखा गया। ठीक है, अगर आपका ये सिलेबस इस समय का लिखा गया होता तो यहाँ पे लिखा गया, इसमें आपका लिखा जाता है सेल्समैनशिप इन टीवी, या फिर आपका डिजिटल मीडिया लिखा गया होता। तो देखिए अभी प्रचार करने के लिए आपका सोशल मीडिया जो है ये सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे आप अपना प्रचार फ्री में कर सकते हैं, जैसे कि आपका इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इस तरह के तमाम प्लेटफॉर्म जो हैं वो इस समय बन चुके हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए।
तो यहाँ पे दिया गया कि एडवर्टाइजिंग इज ऑल्सो नोन एज, तो इसको हम इम्पर्सनल सेल्समैनशिप और सेल्समैनशिप इन प्रिंट जो है इसको हम कहते हैं। तो बोथ ए एंड बी का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि फॉर्म्स ऑफ सेल्समैनशिप इज आर। ठीक है, तो सेल्समैनशिप के कौन कौन से ऐसे फॉर्म्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे दिया गया है कि डोर टू डोर सेलिंग, ठीक है, और यहाँ पे दिया गया कि काउंटर सेलिंग एंड कॉलिंग टू कस्टमर। ठीक है, तो ये तीनों जो है वो हमारे सेल्समैनशिप के जो है वो यहाँ पे फॉर्म्स है या फिर एग्जाम्पल है। तो देखिए डोर टू डोर यहाँ पे आपका दिया गया डोर टू डोर सेलिंग, तो इसमें क्या होता है कि जो भी सेल्समैन होते हैं वो घर घर जाके जो है वो अपने प्रोडक्ट के बारे में सेल करते हैं, बताते हैं। तो ये आपका हो गया डोर टू डोर। तो इसमें अगर इसमें इसमें क्या होता है कि जो भी आपकी शॉप है, शोरूम है, वहां पे अगर कोई अगर वहां पे अगर कोई यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं सेल्समैन बैठा है, सेल्स, ठीक है, तो वो यहाँ पे सेल करते हैं। और यहाँ पे दिया गया कॉलिंग द कस्टमर, तो जो भी यहाँ पे कॉल सेंटर वाले होते हैं, ठीक है, जो भी आपके यहाँ पे कॉल सेंटर वाले होते हैं, ये कस्टमर को कॉल करते हैं कि सर आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, डेबिट कार्ड ले लीजिए, ठीक है, इंश्योरेंस ले लीजिए, इस तरह की तमाम चीजें जो है वो इस तरह की तमाम जो यहाँ पे चीजें हैं वो आती हैं कॉलिंग टू कस्टमर में। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा कि ये सभी सेल्समैनशिप के एग्जांपल है, यानी कि डोर टू डोर सेलिंग हो गया, आपका काउंटर सेलिंग हो गया, एंड कॉलिंग टू कस्टमर जो है ये सभी सेल्समैनशिप के जो है वो एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि स्टेप्स ऑफ पर्सनल सेलिंग इंक्लूड। तो देखिए अगर आप पर्सनल सेलिंग कर रहे हैं या फिर अगर आप कोई बिजनेस भी कर रहे हैं, ठीक है, पर्सनल सेलिंग जो है अगर आप यहाँ पे कर रहे हैं या फिर अगर आप यहाँ पे बिजनेस भी कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन कौन सी ऐसी जो यहाँ पे एक्टिविटी है या फिर स्टेप्स है जो कि होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं मार्केट में, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, अगर अगर आप यहाँ पे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको मार्केट रिसर्च करना होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको मार्केट रिसर्च करना होगा कि कस्टमर को क्या चाहिए। ठीक है, और जो पहले से और मार्केट में जो पहले से अवेलेबल आपके प्रोडक्ट हैं उनमें क्या खामियां हैं, आप उनमें क्या बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, कस्टमर की डिमांड क्या है, सबसे पहले आपको मार्केट रिसर्च करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर उस उसके बाद अगर आप एक बार मार्केट रिसर्च कर लेंगे तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि इसको खरीदने वाले कितने लोग हो सकते हैं। ठीक है, और वो किस कैटेगरी से हैं, लोअर मिडिल क्लास से हैं, गरीब हैं, ठीक है, मिडिल क्लास से हैं, ठीक है, या फिर आपका अल्ट्रा रिच है। ठीक है, तो इस तरह की जो यहाँ पे इस तरह के जो आपके यहाँ पे कंटेंट है, बातें हैं, सबसे पहले आपको मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया कि लोकेट द बायर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बायर को पहचानना होगा कि हमारा प्रोडक्ट कौन खरीदेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया गया नो द मार्केट, सबसे पहले आपको मार्केट को जानना होगा कि आप अपनी बिक्री कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया गया कि गेन अट्रैक्शन। ठीक है, तो देखिए इस समय क्या होता है कि आपने देखा होगा, अभी मैंने एक सोशल मीडिया में मैंने देखा था कि एक बंदे होटल स्टार्ट किया था। ठीक है, उसने यहाँ पे अपना एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था। तो देखिए आपने वर्ड सुना होगा छोले भटूरे। ठीक है, आपने आपने यहाँ पे जो है आपने यहाँ पे वर्ड सुना होगा छोले भटूरे। ठीक है, तो उसने अपनी अभी समझिए जो उसका रेस्टोरेंट था उसने उसका नाम रखा था शायद भोला ऐसे कुछ रखा था उसने। ठीक है, उसने रखा था भोला छोले। ठीक है, भोले छोले रखा था। ठीक है, इस तरह का। तो जब इस तरह के उल्टे सीधे नाम कुछ लोग अपनी शॉप का रखते हैं, दुकान का रखते हैं, तो उस पर लोग क्या जाते हैं, उनका अट्रैक्शन जाता है। ठीक है, अब देखिए जो भी पब्लिक वहां से निकलेगी, ठीक है, जो भी पब्लिक वहां से निकलेगी वो, ठीक है, वो यहाँ पे एक बार ठीक है, उसमें क्या होगा कि वहां पे क्या होगा कि आपकी पब्लिक जो भी यहाँ से जाएगी वो इस पर एक बार ध्यान जरूर लगाए कि आखिरकार लिखा क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह जो है लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे अट्रैक्शन गेन करते हैं। ठीक है, तो ये सभी कुछ इस तरह की टेक्निक होती है जो कि हम यहाँ पे मार्केटिंग में यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया कि लोकेट द बायर, नो द मार्केट, गेन अट्रैक्शन। तो देखिए इस समय अट्रैक्शन जो है गेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अट्रैक्शन को गेन कर लेते हैं तो समझिए कि आपका सोशल मीडिया में फ्री में मार्केटिंग हो जाएगा। ठीक है, आपका सोशल मीडिया में जो है वो आपका यहाँ पे फ्री में मार्केटिंग हो जाएगा। तो देखिए एमबीए चाय वाला जो है, ठीक है, एमबीए चाय वाला, इसका जो है कंप्लीट बिजनेस है। समझिए कि वो उसका बिजनेस टोटल किस पे चल रहा है, वो उसका अट्रैक्शन पे चल रहा है। ठीक है, उसने स्टार्ट किया एमबीए चाय वाला। ठीक है, और इसके यहाँ पे फ्री में मार्केटिंग हो गया। ठीक है, आपका यहाँ पे सोशल मीडिया हो गया, न्यूज चैनल हो गया, सब में उसका अच्छा खासा मार्केटिंग हो गया। तो ये सभी ऐसे जो टूल हैं जिनका की जो इस्तेमाल है वो किया जाता है। तो ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आजकल
आजकल जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है बिजनेस में वो हमारा मार्केटिंग होता है। अगर कोई इतना अच्छा मार्केटिंग कर ले जाता है तो उसका खराब से भी अगर उसका यहाँ पे खराब प्रोडक्ट होगा तो वो भी उसका बिक जाएगा। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि साउंड हेल्थ एंड प्लीजिंग पर्सनालिटी ऑफ सेल्समैन इज। ठीक है, तो देखिए जो हमारे यहाँ पे साउंड हेल्थ है और साथ में प्लीजिंग पर्सनालिटी है, ठीक है, किसकी, सेल्समैनशिप की, ये हमारी किस में आती है, तो यहाँ पे दिया गया फिजिकल एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है गुड, आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, गुड या फिर क्वालिटी आप कह सकते हैं। हम यहाँ पे क्वालिटी लिख देते हैं। और यहाँ पे दिया गया, इसमें दिया गया मेंटल एट्रीब्यूट एंड सोशल एट्रीब्यूट। ठीक है, तो देखिए साउंड हेल्थ हो गया और प्लीजिंग पर्सनालिटी जो है ये आपका फिजिकल का एग्जाम्पल है। ठीक है, फिजिकल एट्रीब्यूट्स का जो है वो यहाँ पे एग्जाम्पल है। वहीं पे अगर हम यहाँ पे बात करें मेंटल एट्रीब्यूट की, डिसीजन पावर हो गया। ठीक है, डिसीजन पावर हो गया, इस तरह की तमाम जो यहाँ पे चीजें हैं वो आपका हो गया, डिसीजन पावर हो गया। उसके बाद इमेजिनेशन हो गया कि उसकी यहाँ पे डिमांड वगैरह क्या है, इस तरह की तमाम जो यहाँ पे चीजें हैं वो आ जाएंगी। और यहाँ पे दिए गए सोशल एट्रीब्यूट्स, यानी कि उसका जो यहाँ पे बिहेवियर है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो इस समय ये सारी चीजें हो गई। तो ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे जो है वो नहीं है। इसमें आपका जो ऑप्शन सही है वो है फिजिकल एट्रीब्यूट्स की सोशल हेल्थ एंड प्लीजिंग पर्सनालिटी ऑफ सेल्समैन इज, जो है ये हमारा फिजिकल एट्रीब्यूट से जो है वो आपका यहाँ पे रिलेटेड है। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना। ठीक है, प्रेजेंट, तो इसमें लिखा गया प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन सच ए वे, यानी कि इस तरीके से टू क्रिएट इंटरेस्ट एंड डिजायर फॉर द प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखिए इस समय बड़ी बड़ी जो है पे मार्केटिंग कंपनियां, उनका काम ही होता है केवल प्रचार बनाना। ठीक है, तो वहां पे अभी समझिए लोग प्रचार ऐसा करते हैं कि आपको उसके प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, आपको उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा कि आखिरकार ये प्रोडक्ट है क्या, और यहाँ पे आपको परचेज करने की डिजायर यानी कि इच्छा आ जाएगी कि हाँ मुझे इस प्रोडक्ट को एक बार ट्राई करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया कि प्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन इन सच ए वे टू क्रिएट इंटरेस्ट एंड डिजायर फॉर द प्रोडक्ट, तो इसी को हम कहते हैं एडवर्टाइजिंग करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो है वो यहाँ पे सही आंसर है कि प्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन इन सच ए वे टू क्रिएट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, दिलचस्पी पैदा करना। ठीक है, दिलचस्पी पैदा करना एंड डिजायर फॉर द प्रोडक्ट इज, तो इसे हम कहते हैं एडवर्टाइजिंग। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टीजमेंट इंक्लूड, तो एडवर्टीजमेंट क्यों किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया कि इंट्रोडक्शन टू न्यू प्रोडक्ट, इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि अगर आप पहले से कोई बिजनेस कर रहे हैं और साथ में अगर आप कोई न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं तो उसके बारे में बताने के लिए जो है वो एडवर्टीजमेंट किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया कि इंड्यूसिंग पोटेंशियल कस्टमर टू बाई, तो देखिए बहुत सारे ऐसे कस्टमर होते हैं जो कि आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं लेकिन अभी तक खरीदे नहीं है। ठीक है, तो उनको यहाँ पे स्टिमुलेट करना कि भाई आप हमारा प्रोडक्ट खरीदिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया एडवर्टीजमेंट हो गया। और यहाँ पे दिया गया कि क्रिएट ब्रांड इमेज। ठीक है, तो देखिए अभी अभी अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियां, उनका प्रोडक्ट जो है वो बहुत सालों से मार्केट के अंदर चल रहा है लेकिन फिर भी जो है वो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट करती रहती है। ठीक है, तो देखिए जब कोई यहाँ पे प्रचार करता है तो उसका यहाँ पर एक ब्रांड बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया कि क्रिएट ब्रांड इमेज। ठीक है, तो ये सभी ऐसे रीजन है जो कि हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टीजमेंट। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू न्यू प्रोडक्ट, इंड्यूसिंग पोटेंशियल कस्टमर टू बाई एंड क्रिएट ब्रांड इमेज। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। तो यहां पे दिया गया कि मार्केट रिसर्च हेल्प्स इन, तो देखिए जो हमारे यहाँ पे मार्केट रिसर्च है ये किसमें हेल्प करता है, तो यहाँ पे दिया गया कि आइडेंटिफाई प्रेजेंट एंड पोटेंशियल कस्टमर। ठीक है, तो देखिए जो कस्टमर पहले से मौजूद हैं, ठीक है, उनको, ठीक है, उनका फीडबैक लेना। ठीक है, कि आखिरकार उनको इस प्रोडक्ट में क्या अच्छा लग रहा है और इसमें क्या जो है वो सुधार हो। और और इसमें लिखा गया कि पोटेंशियल कस्टमर है, ऐसे कस्टमर जो कि उस प्रोडक्ट को ठीक है, इसमें इसमें आपका हो जाएगा ऐसे कस्टमर जो कि उस प्रोडक्ट को नियर फ्यूचर में जो है उसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया कि फॉरकास्ट द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि आप यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, अनुमान कि जो आपका प्रोडक्ट है उसकी डिमांड फ्यूचर में बढ़ सकती है। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया कि डिटरमाइन द कस्टमर प्रेफरेंस। ठीक है, तो कस्टमर को क्या पसंद आ रहा है, उसकी प्रेफरेंस वगैरह क्या है। ठीक है, तो ये इसमें आपका आता है कि मार्केट रिसर्च हेल्प्स इन तीनों चीजों में जो है वो हमारा
इसमें हमारा मार्केट जो आपका यहाँ पे रिसर्च है वो हेल्प करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन के यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कि आइडेंटिफाई प्रेजेंट एंड पोटेंशियल कस्टमर, फोरकास्ट द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट एंड डिटरमाइन द कस्टमर प्रेफरेंस, ठीक है। चलिए, जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि रीजन, ठीक है, ऐसा एरिया इन विच बायर्स एंड सेलर्स आर ब्रॉट, मतलब लाना, एक साथ लाना, ठीक है, ब्रॉट इनटू कांटेक्ट विथ वन अनदर। तो एक, तो यहाँ पे कह रहा है कि एक ऐसी जगह जहां पे कि बायर और सेलर को एक जगह लाया जाता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं मार्केट कहते हैं, यानी कि बाजार कहते हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं मार्केट या फिर इसको हम बाजार कहते हैं, जहां पे कि बायर और सेलर यानी कि खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों आते हैं, एक जगह आते हैं, ठीक है, इसी को हम कहते हैं मार्केट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए, जो अगला क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ड्यूटी पेड, ठीक है, पेड यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्यूटी पेड या फिर कमर्शियल वेयर हाउस किसे कहते हैं? तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया प्राइवेट वेयर हाउस, पब्लिक वेयर हाउस, बॉन्डेड वेयर हाउस। तो देखिए, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है पब्लिक वेयर हाउस। वेयर हाउस का मतलब क्या होता है? गोदाम, ठीक है, इसका मतलब होता है गोदाम। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया कि प्राइवेट वेयर हाउस, तो ये आपका बेसिकली निजी लोगों के होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका हो गया, अगर आपका यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे कोई होलसेलर है, ठीक है, ठीक है, होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया, इस तरह के बड़े व्यापारी हो गए, उनका एक अपना खुद का गोदाम होता है, ठीक है, उनका अपना जो है वो यहाँ पे खुद का गोदाम होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्राइवेट वेयर हाउस। और यहाँ पे दिए गए पब्लिक वेयर हाउस, तो इसको हम कह सकते हैं जनता का गोदाम, ठीक है। तो अब इसका जो एग्जाम्पल है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। जो भी आपने पोटैटो के आपने कोल्ड स्टोरेज देखे होंगे, ठीक है, आलू का, ठीक है, आलू का आपका जो गोदाम होता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं कोल्ड स्टोरेज कहते हैं। तो यहाँ पे कोई भी फीस दे के अपना यहाँ पे जो भी उसका यहाँ पे आलू वगैरह है, चाहे उसका यहाँ पे वेजिटेबल वगैरह हो गया, इस तरह की तमाम चीजें हो गई, वो उनको वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको जो फीस वगैरह है वो आपको यहाँ पे देनी पड़ती है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया कि ड्यूटी पेड या फिर कमर्शियल वेयर हाउस। और यहाँ पे दिया गया बॉन्डेड वेयर हाउस, तो ये आपका बेसिकली बंदरगाह पे होते हैं और इनको जो है वो यहाँ पे सरकार चलाती है। इनको एक्साइज, ठीक है, इनको एक्साइज डिपार्टमेंट वाले जो है वो यहाँ पे चलाते हैं। तो विदेशों से जो भी यहाँ पे सामान वगैरह आता है उसको बॉन्डेड वेयर हाउस में जो है वो यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। चलिए, तो जो अगला क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे 21 जो क्वेश्चन है वो दिया गया है, हाउस सिचुएटेड एट पोर्ट्स, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे आपका वेयर हाउस जो कि बंदरगाह पे होता है या फिर कहें कि एयरपोर्ट पे भी होता है, ठीक है, एयरपोर्ट पे भी जो है वो ये बना होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं बॉन्डेड वेयर हाउस। और इसको एक्साइज डिपार्टमेंट वाले जो है वो इसके यहाँ पे केयर टेकर वगैरह होते हैं, वो उसको यहाँ पे चलाते हैं। ये बेसिकली जो चलता है ये आपका गवर्नमेंट के अंदर चलता है, ठीक है, जो आपके पे बॉन्डेड वेयर हाउस है ये गवर्नमेंट के अंदर चलता है, ठीक है। चलिए, तो जो इसके बाद जो क्वेश्चन है वो तो यहाँ पे नहीं है। तो जो आज का टॉपिक था, चैप्टर था, वो हमारा था सेल्स प्रमोशन। उसके बाद देखिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके यहाँ पे क्या क्वेरी वगैरह उनको हम देख लेते हैं। तो इस सेशन से हम यहाँ पे आउट होते हैं। चलिए, तो कभी किसी, विकास कुमार, क्या आप कमेंट कर रहे हैं भाई? मोहम्मद सफदर कमेंट आ रहा है कि सर ऑल ऑफ दिस को तो आंख बंद करके लगा दो। अब देखिए आपके पेपर में ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है, एक मिनट में यहाँ पे स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग कर देता हूँ। चलिए, तो जो स्टूडेंट्स उनसे हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर हम ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है उसको हम सभी क्वेश्चन में लगा सकते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऑल ऑफ दिस वाले क्वेश्चन इसलिए जो है यहाँ पे बनाए जाते हैं ताकि उसमें आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन उस क्वेश्चन के बारे में दी जा सके, ठीक है। इसलिए जो है वो ऑल ऑफ दिस के जो यहाँ पे ऑप्शन है उसको बनाया जाता है। बाकी जो आपके डाउट्स वगैरह हैं आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में नहीं आया है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे जो आपके डाउट्स हैं उसको पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे विनय कुशवाहा से हम बात कर लेते हैं। हेलो, हेलो विनय, जी। आपको आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। तो बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। हेलो, जी सर। तो बताइए जो आज की क्लास चली है इसमें आपको समझ में आया या फिर नहीं समझ में आया, एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? सर जी, हमारे ये
जो क्वेश्चन नंबर 9 चालू था, तब तब से हमने देखना शुरू किया, टाइम नहीं मिल पाया। तो ये क्लास अभी ये क्लास जो है ये आपका फिर से कुछ समय बाद जो है वो आपका अपलोड हो जाएगा, तो आप इसको एक बार फिर से देख सकते हैं, ठीक है। जी सर। चलिए, और जो हाँ स्टूडेंट। सर जी। हाँ बताइए। हेलो। हाँ हाँ, बताइए बताइए। सर जी, इसके लिए कोई किताब पढ़ेगी कि इसी से हो जाएगी पूरी तैयारी? देखिए, आप यहाँ पे डेली क्लासेज लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे वीडियो अपलोड है, रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड है, ठीक है, जी उसको आप देखा करिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आपके टीचर वगैरह हो गए, उस तो उसमें आपको जैसे मतलब डिटेल से बताया जाएगा उसके बारे में आपको एग्जाम्पल देके बताया जाएगा, ठीक है। जी अब बाकी और बाकी बाकी आप जैसे मतलब बुक वगैरह अगर अगर आपके पास है तो आप उसको परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ, लेकिन यहाँ पे जो आपकी क्लास है, जो आपका यहाँ पे कोर्स है, सिलेबस है, उसको पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा, उसमें कोई बात नहीं है। जी सर। चलिए ठीक है, ओके। तो कमेंट बॉक्स जो उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट्स क्या बता रहे हैं। तो एक सेकेंड। तो अगर आपको कोई डाउट्स क्वेश्चन वगैरह हैं तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जी तो आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। ओके। तो आज की क्लास आप सभी को समझ में आई या फिर नहीं आई, एक बार आप सभी यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें। देखिए, यहाँ पे सुभाष वर्मा का कमेंट आ रहा है कि सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेल्स प्रमोशन मार्केट एडवर्टाइजिंग। देखिए, अगर आप इसको ऊपरी तौर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये सारी एक्टिविटी जो है वो एक ही होती है, ठीक है। अब देखिए, जो आपका यहाँ पे सेल्स प्रमोशन है और यहाँ पे आपका अभी आपने यहाँ पे लिखा एडवर्टाइजिंग, लिखा है मार्केटिंग, लिखा है, ये सभी एक्टिविटी एक दूसरे से जो है वो यहाँ पे जुड़ी हुई होती है, ठीक है। देखिए, अगर आप यहाँ पे सेल्स प्रमोशन करेंगे तो आपको सेल्स प्रमोशन करने के लिए आपको करना पड़ेगा, प्रचार करना पड़ेगा, एडवर्टाइजिंग करना पड़ेगा। तो ये सभी जो यहाँ पे चीजें हैं वो लगभग आपस में जुड़ी हुई होती है। अब यहाँ पे आपने लिखा है कि सेल्स प्रमोशन, तो इसमें हमें अपने सेल्स को बढ़ाना होता है, ठीक है। अब हम अपने सेल्स को कैसे बढ़ाएंगे उसके बारे में सोचना हमारा काम होगा, ठीक है। जो यहाँ पे बिजनेसमैन होता है वो यहाँ पे जो है उसके बारे में सोचता है कि मैं अपने सेल्स को कैसे बढ़ा सकता हूँ। अनिल, एक बार आप अपना क्वेश्चन जो है एक बार फिर से पूछ दें। क्वेश्चन नंबर 20 में आप क्या पूछना चाहते हैं? विकास कुमार कमेंट आ रहा है कि सर पॉलिटिक्स में भी होता है। देखिए, बिल्कुल इस समय जो आपका पॉलिटिक्स हो गया, यहाँ भी प्रचार की जरूरत पड़ती है। तो प्रचार की जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, वो आपकी हर जगह पड़ती है। स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, आपका बिजनेस हो गया। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, बिना प्रचार के कुछ नहीं होता है, ठीक है। जो दिखता है वही बिकता है, ये बात आपने सुना होगा। तो जो आज का सेशन है वो आप सभी को समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया, अनिल कुमार, एक बार आप अपना जो क्वेश्चन है उसको आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि आपको क्या समझ में नहीं आया। यूट्यूब चैनल हो गया। अनिल कुमार क्वेश्चन नंबर 20 में कुछ बता रहे, उन्हें समझ में नहीं आया है। तो अनिल, आप एक बार यहाँ पे एक बार फिर से कमेंट कर दें कि आपको क्या समझ में नहीं आया है। एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 20 में देख भी लेता हूँ कि आपको क्या समझ में नहीं आया है। देखिए, यहाँ पे मोहम्मद सफदर कमेंटर सर पेपर कब होगा। देखिए, पेपर के बारे में तो अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन हम यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म का जो डेट है वो आपका 12 दिसंबर को था, और उसके बाद कम 1 से 1.5 महीना 2 महीने का जो समय है वो लगता है किसी भी एजेंसी को एग्जाम करवाने में, ठीक है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि जो आपका पेपर है तो वो फरवरी में हो सकता है, ठीक है। तो तैयारी आप अपना जो है उसको आप कंटिन्यू रखें। क्वेश्चन नंबर हम 20 देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा गया कि ड्यूटी पेड आर कमर्शियल वेयर हाउस। देखिए, वेयर हाउस का मतलब क्या होता है? वेयर हाउस का मतलब होता है गोदाम, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया कि ड्यूटी पेड या फिर कमर्शियल वेयर हाउस किसे कहते हैं? तो जो हमारे पब्लिक वेयर हाउस होते हैं उसी को हम ड्यूटी पेड या फिर
आंसर है। तो देखिए जो हमारे यहाँ पे ड्यूटी पेड या फिर कमर्शियल वेयर हाउस है, अगर इसमें आपको स्टोरेज करनी है, अगर आपको इसमें स्टोरेज करनी है तो इसके लिए आपको कुछ फीस जो है वो आपको प्रिस्क्राइब करनी पड़ती है। ठीक है, आपको फीस जो है वो आपको कुछ वहां पे पेड करनी पड़ती है। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है, संदीप का कमेंट आ रहा है कि सर एग्रेसिव क्या होता है। देखिए आपने वर्ड सुना होगा, एग्रेशन का मतलब क्या होता है, गुस्सा हो जाना। ठीक है, तो जब कोई इंसान गुस्से होकर सेलिंग करता है तो उसको हम एग्रेसिव सेलिंग नहीं कहते। यहाँ पे कहने मतलब ये है कि जब कोई इंसान एक ही बार, बहुत ज्यादा बिजनेसमैन जो होता है, अगर वो यहाँ पे एफर्ट डालता है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो उसे हम एग्रेसिव सेलिंग कहते हैं। ठीक है, जब कोई बिजनेसमैन बहुत ज्यादा एफर्ट करता है, ठीक है, प्रयास करता है यहाँ पे अपना सेल बढ़ाने के लिए, मार्केट बढ़ाने के लिए, तो उसे हम एग्रेसिव सेलिंग कहते हैं। ठीक है, आवाज नहीं आ रही है? तो चलिए, जो अगली क्लास होगी वो हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी की जो क्लास है उसको चलाई जाएगी, और ये क्लास आपकी 8:15 पे चलेगी। ठीक है, 8:15 पे जो है वो आपकी हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी की जो क्लास है उसको चलाई जाएगी। और जो हमारा चैप्टर है वो है हॉस्पिटल फार्मुलरी। तो बहुत ही ये छोटा सा चैप्टर है कि आपका हॉस्पिटल फार्मुलरी क्या होता है, उसी के बारे में जो है आज की क्लास में हम जानेंगे, और उसी से रिलेटेड जो एमसीक्यू बन सकते हैं उन सभी एमसीक्यू को हम करेंगे। ठीक है, दीरो का कमेंट आ रहा है सर इकोनॉमिक्स के बारे में बताइए। देखिए अगर आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स के बारे में जानना है तो आप जो पहली क्लास चली थी डीएसबीएम की, आप उस वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हैं, तो उसमें आपको इकोनॉमिक्स के बारे में डिटेल से बताया गया है। ठीक है, तो जो चैप्टर नंबर 1 की क्लास चली थी डीएसबीएम की, उसमें आपको इकोनॉमिक्स के बारे में डिटेल से बताया गया है। उसमें आपको कॉमर्स के बारे में बताया गया, इंडस्ट्री के बारे में बताया गया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो अगली क्लास है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी की, वो 8:15 पे चलेगी। ठीक है, ओके।